हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी अपने हृदय को खोल करके उस खुदावंत को महिमा दें। उस खुदावंत का नाम ऊंचा उठाए, क्योंकि वो ऊंचे पर विराजमान प्रभु है। वो हमारा परमेश्वर महान ईश्वर है मेरे प्रियो। वो सारी तारीफ, सारी प्रशंसा, सारे आदर के योग्य प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह के समय हम सब अपने हृदय को खोल करके उस खुदावंत को याद करें, उस खुदावंत का नाम ऊंचा उठाए, अपने जीवनों से उसको महिमा दें। ओ शंकर ये रे मेरी ओ शुक्र प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते ओ प्रभु इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदा बाप प्रभु जी, क्योंकि आप सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदा बाप प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा, प्रभु आज जितने लोग खुदा अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं आपके आराधना के लिए खुदा बाप प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा बाप प्रभु जी, जितने लोग मार्ग में है खुदा, जितने लोग अपने घरों से निकल रहे हैं खुदा बाप प्रभु जी, हर एक से आप बातचीत कीजिए खुदा बाप प्रभु जी। तू है यहाँ, तू है यहाँ यीशुआ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, धन्यवाद की तालियां दें। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपने धन्यवाद की तालियां से बराबर देते हैं। Yes, Lord. हालेलुया Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Amen. हालेलुया Amen. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता में चलेंगे और हमारे बीच में बहन ममता है जो कि भजन संहिता पढ़ेगी। आइए हम भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी आंधी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल बोला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन, आमीन। ये आएगी, थोड़ा समझाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे कुछ देर बैठ जाएंगे और इस वचन पे मनन करेंगे। जैसे कि ममता ने अभी इस वचन को पढ़ा, भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। यहोवा कौन है? हमारा चरवाहा है ना। आप लोगों ने अक्सर कभी भेड़ों को देखा होगा, है ना, जो कि चरवाहे उनको चराते हैं, है ना, वो उनकी अगुवाई करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। हमारा चरवाहा इतना महान परमेश्वर है जो कि खुदा क्या कहता है इस वचन के द्वारा कि मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि आपका चरवाहा परमेश्वर यहोवा है ना, यदि यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो हमें इस चीज को सोचना है और जान लेना है। सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन जान लेना है कि आपको कुछ घटी नहीं होगी। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे कैसी भी स्थितियां क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो आपके जीवन में कोई भी घटी को परमेश्वर कभी होने
नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर क्या करता है, वह अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है और उनको उनके जीवन की हर एक घड़ी को वो पूरा करता है। वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है ना। वह हमें अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करना जानता है और वो करता भी है ना। वो चाहता है हमारे जीवन के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट। सिर्फ हम अच्छा चाहते हैं, सिर्फ हम क्या चाहते हैं, अच्छा, लेकिन वो अच्छे से अच्छा हमारे जीवन के लिए जानता है और चाहता भी है। आमीन। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है ना। और यहाँ लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब हम उसके मार्गों में चलते हैं तो वो धर्म के मार्गों में क्या करता है, वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। हर कदम पर, हर घड़ी, हर समय पर परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है ना। जिस तरह से एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखरेख करता है, जब भेड़ें इधर उधर भटकती है ना, तो चरवाहे के पास आप लोग ने देखा कि सोटा होता है ना। एक लाठी होती है, इसको सोटा बोला जाता है, वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई होती है और जब भी भेड़ इधर उधर डगमगाने की कोशिश करती है तो उस सोटे से क्या करता है, वो उसके पैर में फंसाता है और उसको अपने पास खींच लेता है। वो भटकने नहीं देता, लेकिन वो अपने पास खींच लेता है, क्योंकि उसको पता है मेरी भेड़ किस राह पर जा रही है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ जानवर उसको मार सकते हैं और कहाँ वो सही सलामत रह सकती है, कहाँ उसकी सुरक्षा बनी हुई है। और वही सुरक्षा हमारा परमेश्वर भी हमें देना चाहता है। इसीलिए यहोवा क्या है, हमारा चरवाहा है और वो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी को नहीं आने देता है ना। और जब भी हम डगमगाने की कोशिश करते हैं या भटकने की कोशिश करते हैं, तुरंत परमेश्वर क्या करता है, अपने सोटे का इस्तेमाल करता है और हमें अपने पास खींच लेता है। आमीन। वो देर नहीं करता, लेकिन वो तुरंत हमें अपने पास खींच लेता है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। और यहाँ 4 वचन में एक बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर चले ना मेरे प्रियो, तो भी हमें हानि से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे से, है ना, ये उसे सोटे की बात हो रही है, जैसे कि मैं बता रही थी, तो सोटे से वो हमें खींच लेता है और जब वो उस सोटे से हमें अपने पास खींच लेता है तो उसके सोटे से ही हमें शांति मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते तो इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन उनको शांति अपने माँ बाप के पास आके ही मिलती है ना। बच्चे यदि कुछ देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं, लेकिन जब माँ के पास आते हैं या पापा के पास आते हैं, तुरंत लिपट जाते हैं, है ना, तुरंत लिपट जाते हैं, क्योंकि उनको अपने मम्मी पापा के पास आके क्या मिलती, शांति मिलती है ना। उनको शांति का अनुभव होता है और वही शांति का अनुभव परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। क्योंकि आप चाहे कितनी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चले, कितनी भी परिस्थितियों में से होकर क्यों ना चले, आपके जीवनों में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आके खड़ी हो जाए, लेकिन उन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर आपको शांति देना जानता है। उसको पता है मेरे बच्चों को किस चीज से शांति मिलेगी, किस चीज से नहीं मिलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लास्ट वचन में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन के लिए सदा सर्वदा क्या रहेगी, वो बनी रहेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहोवा के साथ साथ बने रहेंगे। उसमें लिखा है, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा, है ना। जब हम परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करेंगे तो ये बात हमें जान लेनी कि निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन के लिए बनी रहेगी, है ना। लेकिन जब हम प्रभु के धाम से दूर होना चाहेंगे तो घोर अंधकार हमें घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बीच में भी हमारा चरवाहा क्या करेगा, हमें खींच लेगा,
अपनी भीड़ों की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वाकई में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और परमेश्वर हम सबको बचाएगा। कैसे? क्योंकि हर एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करना जानता है। हालेलुया। चलिए हम लोग सब आराधना में चलेंगे, हम खुदा की आराधना करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो दिन दिया है, ये दिन हमें उसकी वजह से मिला है और हम इस दिन में उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते कि परमेश्वर आप मेरे को पिता परमेश्वर आज एक नया दिन दिया। ये दिन प्रभु पिता परमेश्वर मैंने अपनी ताकत से नहीं पाया है प्रभु। ये दिन प्रभु पिता परमेश्वर मैंने अपनी सामर्थ्य से नहीं पाया है। ये दिन मैंने पाया है प्रभु पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर, जो बिल्कुल से मेरे ऊपर फ्री में आया है मेरे खुदा। इसके लिए प्रभु पिता परमेश्वर मैंने लहू नहीं बहाया, आपने लहू बहाया है प्रभु। इसके लिए प्रभु पिता परमेश्वर मैंने कोड़े नहीं खाए वरन आपने कोड़े खाए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु पिता परमेश्वर मैंने ताड़ना नहीं सही वरन पिता परमेश्वर आपने मेरे लिए ताड़ना सही, और उसकी वजह से ही पिता परमेश्वर आज प्रभु पिता परमेश्वर मैं इस दिन में प्रवेश करने पाया हूँ। पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रभु आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमें चलाने वाले हैं, आप हमारी अगुवाई करने वाले हैं। ओ पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका, सेनाओं के पवित्र यहोवा कि प्रभु पिता परमेश्वर हम जब गाएंगे, हम जब पिता परमेश्वर तेरी स्तुति के भजन गाएंगे, और जब हम तेरे आत्मिक गीत गाएंगे तो प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू यहाँ उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। सब बोले प्रभु तू है यहाँ, तू है यहाँ प्रभु, तू है यहाँ। आज मैं तुझसे मिलने आया, आज मैं तुझसे मिलने आया प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं अधूरा नहीं हूँ, आज मैं तुझ में पूरा हूँ। थैंक यू जीसस। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। ओ पिता जब हम गाने जा रहे हैं, हम तेरी स्तुति करने जा रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि यीशु जो बाइबल से आता है विश्वास, वो पिता परमेश्वर जीवित विश्वास है, और वो जीवित विश्वास को आज हम आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हमें परमेश्वर के अनुसार ये दिन को दिया गया है तो क्यों ना हम उसकी तारीफ करें, क्यों ना हम उसके लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। सब लोग गाएंगे, मिलके गाएंगे, नहीं आता है तो मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया। हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। राजा यीशु हमारे बीच में है, राजा यीशु हमारे बीच में, हम खुशियाँ मनाएंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम गाएंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम सबको वो प्यारे करता है, मिलेंगे। हम सबको वो प्यारे करता है, जो तेरी यीशु
गाएंगे, हम नाचेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? क्योंकि वो हमको क्या देता है? वो हमको प्यार करता है, वो हमको आशीष देता है और वो हमको चंगा करता है। हालेलुया, आमीन। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं, अगर अभी सुबह सुबह उठ के कभी आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे लोग हैं बीमार हैं, और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देखकर आंखों में आंसू आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे देखने को कि आंखों में आंसू आ जाएगा। उस समय थोड़ी देर रुककर अपने आप को देखना, फिर अपने आप को देखना और खुदा से कहना, खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा भला करा। हालेलुया, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें बीमारियों से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। पाक यहोवा मुझे माफ करता है। हालेलुया, पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे माफ करता है। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे माफ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर का लहू मुझे क्या करता है? साफ करता है ना, पाक यहोवा है वो, पवित्र परमेश्वर कहता है पवित्र है ना। हम सब जब यीशु को नहीं जानते थे तब हम सब पापी थे, है ना, और हमारा मेल मिलाप यीशु से हो ही नहीं सकता था परमेश्वर से, इसलिए यीशु ने पुल बनाया। आमीन। हम सब लोग क्रॉस को टांगते हैं, घरों में टांगते हैं, गलों में टांगते हैं, लोग तो आजकल कानों में भी टांगते हैं है ना, लोग पता नहीं कहाँ उसे प्रिंट भी कराते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र हमें किया, पवित्र परमेश्वर से पवित्रता को मिलाने के लिए, हालेलुया, तब जाके हम मिलने पाए। क्योंकि जो भी हमारे ऐब थे, है ना, हर किसी के अंदर ऐब था, मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐब थे, लेकिन खुदा ने वो सब ऐबों को निकाला। आमीन, है ना। और क्या किया फिर परमेश्वर ने मुझे अपनी ताकत, अपनी ढाल बनाया, है ना। यीशु कौन है? यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी ढाल है, हालेलुया। और फिर क्या है, उसने मुझे फिर जब हम वचन को लेते हैं तो हमने उसे क्या कर लेते हैं? रूह में बसा लेते हैं, है ना, दिल में भी बसा लेते हैं और रूह में भी बसा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम उसका इंतजार करते हैं। इंतजार कैसे करते हैं? क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, हालेलुया। बाइबल दर्शाती है या बाइबल बताती है एक विवाह के विषय में, हालेलुया। और ये शादी है, आमीन, ये शादी है। हम सबको न्योता दिया जा रहा है, आ जाओ, इनविटेशन है सबके लिए, आमीन। पूरे संसार भर के लिए इनविटेशन है, पूरे संसार भर को एक कार्ड दिया जा रहा है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है ना। सबको इनविटेशन दिया जा रहा है। जो एक्सेप्ट करना चाहे वो विवाह में आएगा, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो विवाह से बाहर निकाल दिया जाएगा, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ओ परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर पाक लहू के लिए, आपके पिता परमेश्वर पवित्र बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है, जो आपने प्रभु हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर इस प्रकार से दिए कि पिता हमारे ऐबों को हटाया, हमारे पापों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया, और हर एक बातों को प्रभु हमारे अंदर से निकाला, साफ किया, शुद्ध किया, धोया, और उसके बाद परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, आपका हो, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशुआ, आपका धन्यवाद हो यीशु, आपका धन्यवाद हो यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि
Oh, Shandoriya Reberi Keria Rabani Unama Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. प्रभु धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद देते खुदा। प्रभु आज परमेश्वर पिता की बहुत दया की उपस्थिति के लिए खुदा हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदा। आपकी हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद देते यीशु राजा। धन्यवाद देते यीशु राजा। परमेश्वर पिता इस स्थान पर खुदा जितने लोग आए हैं खुदा बाप प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते खुदाया जो कि आप हर एक जन को लेकर आए परमेश्वर पिता। ओ तेरा धन्यवाद हो खुदाया। धन्यवाद हो यीशु पापा। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा वचन के लिए खुदा बाप प्रभु जी। प्रभु अभी जब हम वचन में जाएंगे खुदा हम सभी के जीवनों को तैयार कीजिए। आत्मा और सच्चाई से तैयार कीजिए खुदा बाप प्रभु जी ताकि जब हम आपका कलाम सुनते खुदा बाप प्रभु जी बहुत ताय से खुदा आपकी आशीष ग्रहण करने पाए खुदा। आपका वचन जो दोधारी तलवार है खुदा ओ प्रभु हम सभी के जीवन में काम करने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आर पार करने पाए खुदा। आपका वचन एक बीज के समान फल लाने पाए खुदा। प्रभु धन्यवाद दे धन्यवाद दे प्रभु पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। आज हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आराधना के बीच में सभी लोग आए हैं हमारे सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आराधना के बीच में जितने लोग आए हम सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम है आप सभी का होप प्रेस सेंटर में। हम आइए हम सब एक दूसरे का वेलकम करेंगे तालियां बजा करके। खुदावंद का धन्यवाद हो। दीदी आंटी आप पहली बार आए हैं आपका भी वेलकम करते हैं। उनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। आपका नाम क्या है? पुष्पा। वाह प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको लेकर आया। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं कि खुदाबंद की हुजूरी हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया। ये समय होगा प्रभु के वचन का परमेश्वर के कलाम का है ना। और ये पवित्र कलाम जब खुलता है तो हम सभी के जीवन में काम करता है। आमीन। कौन कौन विश्वास करता है ये वचन हमारे जीवन में काम करता है? आमीन। मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। और आप लोग विश्वास करते हैं। आमीन। जब आप लोग ने हाथ उठाया है ना इस चीज को दर्शाने के वास्तव में ये वचन हम सभी के जीवन में काम करता है ना। ये एक मसाल के समान है ना। एक मसाल देखा है आपने जो कि अंधकार में रोशनी को लेकर आता है। जब लोग पुराने जमाने में मशालों को जलाकर लगा देते थे। क्यों लगा देते? वो मशाल जला करके ताकि अंधकार दूर होने पाए है ना। ये भी उसी लाइट का काम करता है ना। ये ज्योति का प्रकाश का काम करता है ताकि अंधकार सारा दूर होने पाए। और हमारे जीवनों को ये वचन ब्लेस करता है ना। ये हमारी आत्मिक रोटी है इससे हम तृप्त होते है ना। और इससे हमें प्रतिदिन ग्रहण करना है। आमीन। और ये समय होगा आत्मिक भोजन का जो कि अभी हम ग्रहण करने जा रहे हैं ना। क्योंकि ये भी भोजन है ना। ये हमारी रोटी है जो कि आत्मा से हमें तृप्त करती है। आमीन हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर जी हैं जो कि अभी वचन को शेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो वाकई में ये भोजन खाने का टाइम है। कितने लोग नाश्ता करके आए हैं? कितने लोग करके आए हैं? क्यों है? मैंने क्या गलत सवाल पूछ लिया? हमने किया ही नहीं। हाँ सही है। मैंने भी नहीं किया इसलिए मैं भी नहीं बोल रहा था। हालेलुया हालेलुया। सही बात है बिल्कुल से। अगर है तो हाँ नहीं है तो ना। आमीन। वेरी गुड वेरी गुड है ना। बहुत अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। जब हम वचन को पढ़ते हैं या वचन को सुनते हैं या वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं क्योंकि जब हम कलीसिया आते हैं यानी कि चर्च आते हैं तो हमारे पास एक अपेक्षा होती है। अपेक्षा समझते हैं ना सब लोग? अपेक्षा होती है कि हम कुछ पाने जा रहे हैं। आज हम किसी से मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब चर्चिस में जाते हैं कलीसियाओं में जाते हैं तो इस प्रकार से जाते हैं। अच्छा तू नहीं जा रही है तो ठीक है मैं भी नहीं जाती। क्या होता है? तू नहीं जा रही है तो
तो वो किसके लिए जा रही है या वो किसके लिए जा रहा है मैं नहीं जानता, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका संबंध यीशु के साथ कैसा है। हालेलुया। बीते दिनों में मैंने बताया था, पिछले संडे बताया था, यानी कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। हालेलुया। पिछले संडे बहुत कम लोग थे, शायद पूनम थी, है ना, और मैंने पिछले संडे बताया था, हाँ ममता भी थी, और मैंने पिछले संडे बताया था कि यीशु की पहचान में जब हम बढ़ते हैं तो हम यीशु में अपने आप को देख पाते हैं, या हम अपने आप को यीशु में देख पाते हैं। हालेलुया। मैं रोजाना सबको एक मैसेजेस करता हूँ, स्वयं को यानी कि खुद को रोजाना यीशु में होकर देखें। कैसे देखें? आपकी सूजन पटक गई, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। तो हम रोजाना कैसे देखें? अपने आप को यीशु में होकर देखें। अगर हम अपने आप को यीशु में होकर नहीं देखते हैं तो या तो हम चर्च फिर किसी व्यक्ति के लिए आते हैं, या फिर अपना, बहुत सारे लोग अपना ड्रेस दिखाने आते हैं, बहुत सारे लोग आराधना को देखने आते हैं, बहुत सारे लोग वचन को सुनने आते हैं, बहुत सारे लोग वर्शिप लीडिंग को सुनने आते हैं। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग माइंडसेट के साथ, यानी कि अलग अलग अपेक्षाओं के साथ लोग आते हैं चर्चेस में। लेकिन आज जब हम आए हैं, जब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हमने खुदा से कुछ पाया है, हमने नया दिन पाया। हालेलुया। हॉस्पिटल्स में, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर हम जाके देखेंगे तो कोई व्हील चेयर पर है, कोई उस पे स्ट्रेचर पर है ना, और कोई तो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है कि कब नंबर आएगा, है ना। बहुत सारे, कोई व्यक्ति वहाँ पर पर्चा बनवाने गया है, पर्चा बनवाने में उसे 1-2 घंटा लग जाता है। अगर हमारे हॉस्पिटल्स की हालत देखें तो उस घड़ी में कोई व्यक्ति वॉमिट कर रहा है, कोई व्यक्ति को टाका लग रहा है, किसी का डिलीवरी हो रहा है, मतलब बहुत सारी चिंताओं के विषय रहते हैं अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो। लेकिन कुछ देर अगर हॉस्पिटल में अगर कभी आप जाते हैं तो वहाँ पर बस कुछ देर खड़े होइए, मुश्किल से 5 मिनट खड़े होइए और चारों तरफ नजर घुमाइए, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, परेशानी परेशानी परेशानी। लेकिन जब आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े होकर देखेंगे ना, तब आपको महसूस होगा, खुदा तेरा धन्यवाद कि मैं भला और चंगा तूने मुझे रखा है। हालेलुया। मैं रोज जब भी जाता हूँ हॉस्पिटल तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे भला चंगा रखा है। इसका मतलब ये है, अगर मैं भला चंगा हूँ तो मुझे परमेश्वर ने किसी के लिए रखा है ताकि जो लोग दुख में हैं उनको निकाला जाए। हालेलुया। जो लोग परेशानियों में हैं उनको निकाला जाए। और ऐसे लोग हमें कई बार मिलते हैं जो हम बिना जान पहचान के लोग हमसे शेयर करने लगते हैं अपनी परेशानियों। बिल्कुल, हमें ना जानेंगे ना पहचानेंगे, लेकिन फिर भी अपनी परेशानियों को हमसे बांटने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे। और तभी वो हमारे पास एक अवसर होता है कि हम उसके जीवन में एक ऐसे नाम को दे दे जो ज्योति हो जाए। हालेलुया। जो उजाला कर दे। आमीन। और वो उजाला कौन कर सकता है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। वो उजाला कौन कर सकता है? यीशु। मैं चाहता हूँ आज हम सब एक वचन को निकालेंगे और वो वचन मिलेगा आपको यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 18 वचन। 5 अध्याय उसका 18 वचन। और पूनम मेरे लिए पढ़ने के लिए सहायता करेंगी, है ना। पूनम, आपको मैं लिस्ट दे दिया हूँ, आप पढ़िएगा। आमीन। हालेलुया। 5 का 18। यस लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलिए पढ़ेंगे 5 का 18। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। 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 आइए हम एक छोटा प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। पिता, जब हम तेरा वचन सुनते हैं और ग्रहण करते हैं तो अपने जीवन में रखते हैं और उसको जीने की कोशिश करते हैं। और जब जीने की कोशिश करते हैं तो प्रभु लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में ये जाके वचन का हम प्रगटीकरण करेंगे तो प्रभु कई लोग प्रभु हमसे हमें तुच्छ जानेंगे, कई लोग हमसे बैर रखेंगे, कई लोग प्रभु पिता परमेश्वर हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यीशु, हम विश्वास करते हैं कि वाकई में तूने हमें अपने तुल्य ठहराया है, क्योंकि जो अधिकार यीशु तेरा था पुत्र होने का, वही अधिकार तूने मुझको दिया है। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमें सबको सहायता करके हमारे हृदय खुल जाए और हम तेरे वचन को अच्छी रीति और सही रीति से ग्रहण करने पाए, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, लिखा है कि यीशु ने एक काम किया था।
क्या किया था? जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ हॉस्पिटल्स का एग्जांपल। अगर आप उससे पहले पढ़ेंगे तो उसमें 5 अध्याय के फर्स्ट पेज पर, यानी कि 5 अध्याय है जो, उसके ऊपर की हेडिंग है कि यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा किया था, और जो व्यक्ति कम से कम 38 साल से रोगी था। कितने साल से? 38 ईयर्स। बहुत लंबा टाइम होता है 38 साल से किसी रोग में पड़े रहना। हालेलुया। बहुत समय होता है 38 साल, है ना। मतलब कि देखा जाए तो आधी जिंदगी उसने अपने रोग में निकाल दी। बेचारा रोग ही रहा हमेशा, है ना। लेकिन जब यीशु ने उसे चंगा किया तो वो दिन था सबत का दिन। सबत का दिन समझते हैं, आजकल बहुत सारे डिनोमिनेशन का मीनिंग होता है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सैटरडे को आराधना करती हैं, शनिवार को आराधना करती हैं, है ना। मैं उस वाली बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा है कि इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। आमीन। क्यों मार डालने का प्रयत्न करने लगे? क्यों कोशिश करने लगे यीशु को मार डालने की? क्योंकि यीशु मसीह ने सबत के दिन एक व्यक्ति को चंगा किया था, और वो व्यक्ति 38 साल का रोगी था। कितने साल का? 38 साल का। अब निर्भर ये करता है कि रोग का दूर हटाया जाना जरूरी है या दिन का माना जाना जरूरी है। रोग का दूर हटाना जाना जरूरी है या दिन का माना जाना जरूरी है। लोग आजकल बहुत दिनों को महत्व देते हैं ना, है ना। रोग का दूर होना ज्यादा जरूरी है, ना कि दिन को मानते हुए। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने भी उसी चीज को समझा, क्योंकि यीशु अपने आप को हमेशा एक ही चीज में देखते थे, और यीशु कहते थे मेरा परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर, मेरे पिता मुझ में वास करता है, मैं पिता में वास करता हूँ। यीशु हमेशा इस बात को बोलते थे, और जब वो इस बात को बोलते थे तब यहूदी उसके ऊपर आरोप लगाया करते थे कि तू तो अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। जब आज हम सब लोग एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12 पद को, तो वहां पे हम भी ये वाली बात को बोलते हैं कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि ये अधिकार मुझको वचन देता है। हालेलुया। कौन सा वचन? ये वाला वचन जो यीशु खुद है। आमीन। यूहन्ना 1:12 निकालेंगे, क्या लिखा है आइए देखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, जो गौर से सुनेंगे, है ना, और सब बोलेंगे। मेरे ख्याल से पूनम के साथ सबको बोलना चाहिए ये बात। ओके, सब बोलेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, पूनम के पीछे बोलेंगे। हाँ, बोले पूनम, पहले धीरे पढ़ो, है ना, धीरे फिर आपके पीछे सब लोग बोलेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसने? अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कौन है वो लोग, और किसके नाम पे विश्वास रखते हैं? परमेश्वर। किसके नाम पर? आमीन, वेरी गुड, हालेलुया। यीशु के नाम पर जो लोग विश्वास रखते हैं उनको ये अधिकार है कि तुम में वो अधिकार परमेश्वर की संतान होने का देता है। हालेलुया। और परमेश्वर की संतान के लिए कोई भी दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वरन चंगाई इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। चंगा पहले व्यक्ति होना चाहिए, ना कि दिन को मानना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, है ना, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दिनों को महत्व देते हैं। आज ये दिन है, आज नहीं जाना, आज वो दिन है, आज ये काम नहीं करना, आज ये दिन है, आज ऐसा काम मत करना, आज के दिन मैं चिकन नहीं खाऊंगा लेकिन अंडा खा सकता हूँ, है ना। आज के दिन मैं चिकन नहीं खाऊंगा, अंडा भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं शराब पी सकता हूँ, है ना। आज के दिन मैं अंडा नहीं खाऊंगा, चिकन नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं गाली बक सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो दिनों को महत्व देते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर को महत्व नहीं देते, अपने चरित्र को महत्व नहीं देते। लेकिन यीशु महत्व देता था अपने कैरेक्टर को, जो वो खुद था। हालेलुया। अपने चरित्र को वो महत्व देता था जो वो खुद था, क्योंकि लिखा है कि इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न, यानी कि कोशिश करने लगे, अधिक उसे मार डालने की कोशिश करने लगे। क्योंकि सब्त के दिन की विधि के अनुसार वो क्या करता था? वो करता था कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। वो रोजाना एक ही बात को बोलता था, मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूँ, मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूँ। यीशु सबको ये बात बताते थे, और यही बात उन लोगों को चुभती थी। हालेलुया, हालेलुया।
मैंने बीते दिनों में एक गवाही को, मैं उस गवाही को बोल सकता हूँ कि वो गवाही है। हम घरों में बहुत प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे, बहुत प्रकार की, हमारे घरों में बहुत प्रकार की पुस्तकें होंगी। अगर वो पुस्तकें हम पढ़ रहे होंगे, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, कैसी भी होंगी, तो हमारे घर में इतना कलेश नहीं होगा, तो हमारे घर में इतना कलेश नहीं। लेकिन जिस दिन से आप बाइबल पढ़ने लग जाओगे ना घर में, उस दिन से कलेश शुरू होना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग उसके द्वारा ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब ज्योति चमकती है तो अंधेरा दूर भागता है। हालेलुया। जब ज्योति चमकती है तो अंधेरा दूर भागता है। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों में बताया था, मैंने कि बीते संडे में, कि यीशु मसीह में मेरी पहचान क्या है। क्या पहचान है मेरी? यूहन्ना 1:12 वाली। क्या पहचान है मेरी? यूहन्ना 1:12 वाली। कौन हूँ मैं? संतान हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसके नाम पे विश्वास किया है, इसलिए ये अधिकार मुझे मिला है। अब अगर मैं संतान हूँ और मेरी पहचान यीशु में है, तो उस पहचान के साथ मेरे पास कुछ अधिकार भी। हालेलुया। क्योंकि जब पहचान मिलती है तो अधिकार भी मिलता है। हालेलुया। अगर एक नेता है, कोई भी नेता है, अगर उस नेता के पास वो अथॉरिटी होगी या अधिकार होगा और उसका अगर आदर किया जाता होगा, तो जब उसके बच्चे आते होंगे तो उनका भी आदर किया जाता है, और उतना ही किया जाता है। और वो तो अपने आप को नेताओं से ऊपर रखते हैं फिर, है ना? तो फिर जब मुझको और आपको वो अधिकार मिला है, वो नाम मिला है, वो पहचान मिली है, तो फिर मेरा और आपका अधिकार कहाँ तक होना चाहिए? हमें किसका अधिकार मिला है? कौन से परमेश्वर का? कौन है वो परमेश्वर? यीशु परमेश्वर का। वो कहाँ का परमेश्वर है? हालेलुया, हालेलुया। वो कहाँ का परमेश्वर है? हाँ, दुनिया भले ही यहाँ पर रह रही है, लेकिन सारी की सारी नाश होगी। लेकिन स्वर्ग के विषय में कभी ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी। कोई भी ग्रंथ उठा लेना, कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा लेना, कहीं भी नहीं लिखा है कि स्वर्ग नाश होगा। लेकिन सबके किताबों में, सबके धार्मिक स्थलों में, सब में लिखा है कि दुनिया नाश होगी। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर एक इन्विटेशन दिया है यूहन्ना 3:16 के अनुसार। क्या इन्विटेशन है? जो भी है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो आज हम यीशु मसीह के अधिकारों के विषय में सुनने जा रहे हैं। यीशु मसीह के अधिकारों के विषय में हम सुनने जा रहे हैं। जब तो हम 5 अधिकारों को सुनेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप उस अधिकारों को सुनते हैं तो केवल सुने नहीं, अपने जीवन में ले और उसकी घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया। उसकी घोषणा करना शुरू करें कि परमेश्वर, ये अधिकार मुझे आपके अंदर, आपकी पहचान में होकर मिला है, और मैं इसकी घोषणा करता हूँ या करती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति क्यों ना हो। लेकिन जब मैं इस वचन की, इस अधिकार की घोषणा करूंगा या करूंगी, तो परमेश्वर आप मेरे लिए ये काम करेंगे, और कर चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि पुत्र को मांगने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र क्या करता है? ले लेता है। हालेलुया। बेटा मांगने की जरूरत नहीं है। कई बार मम्मी के बटुए में से बेटा खुद ही पैसा ले लेता है। ले लेता है, ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि ये वो समझता है उसका अधिकार है। हालेलुया। और हमें भी वही अधिकार है। हम स्वर्ग के राज्य में से अपने लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त है। हालेलुया। शर्त मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले अधिकार बताता हूँ। आमीन। हालेलुया। शर्त है। आमीन। यीशु मसीह में हमारे अधिकार है, 5 अधिकार है। पहला अधिकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूहन्ना, यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 पद में, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 पद, और पूनम मेरी पढ़ने में सहायता करेंगी। थैंक यू जीसस। 14 अध्याय उसका 12 पद। क्या लिखा है? 12 से लेके 14, 14 का 12 से 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ, गौर से सुनिएगा कि यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। उसके बाद, जो मुझ पर विश्वास रखता है, हालेलुया, ये काम जो मैं करता हूँ वो वह भी करेगा। कोई अगर जो मतलब कि सिर्फ वो ही नहीं, जो भी काम यीशु करते थे। यीशु का क्या काम करते थे? चंगाई, ओके, और छुटकारा, और लक्ष्मी, और यीशु क्या क्या करते थे? बहुत ही काम किया है। जैसे कि एक काम, जैसे कोई भी एक काम, सबको विश्वास में लाना। ओके दीदी, भरोसा। ओके पुष्पांटी, अपने को सबको शांति देते थे। हाँ, शांति देते थे। वेरी गुड। सहारा देते थे। हालेलुया। मुर्दों को नहीं जलाते थे।
तो मेरे तो चेन्नई में तो आ गया वो भी। बीमारों को चंगा नहीं करते थे, तो वही तो कहा, चेन्नई में तो आ गया वो। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं देते थे, देते थे, और क्या नहीं करते थे, पानी पे भी चले। पानी पे नहीं चलते थे, तभी तो मैंने कहा बहुत काम करते बहुत काम करते थे ना। लेकिन बहुत काम जब हम बोलते हैं तो बहुत बहुत छोटा शब्द लगता है, हाँ। लेकिन जब उस कामों की गिनती करते हैं तो वो एक अलग बात होती है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक बार नहीं, यीशु हमेशा अपनी बात को, यीशु हमेशा किस प्रकार से देते थे, मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ। मतलब कि उस बात को 2 बार क्या करते थे। अब जिस भी बात के लिए 2 बार एग्री होता है कोई बात, जैसे कि अगर तुमने मुझसे कहा कि भैया आप मुझे 500 रुपए दे देंगे, तो मैंने कह दूंगा दे दूंगा, लेकिन तब भी शक बना रहेगा, तब भी शक बना रहेगा। उसको पक्का करने के लिए क्या करते हैं लोग, दोबारा पूछते हैं, दे देंगे ना भैया पक्का, अरे भैया दे दूंगा यार पक्का, टेंशन मत लो, पक्का करते थे। यीशु क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सच सच कहकर क्या कर रहे हैं, उसको पक्का कर रहे हैं। हालेलुया। बिल्कुल पक्का कर रहे हैं उसको, उस पे मोहर लगा रहे हैं। यानी आमीन, उस पे मोहर लग चुकी है। क्या लग चुकी है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे पक्का कहता हूँ। पक्का तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन उसपे मोहर लगने वाली चीज का, जब किसी चीज पे मोहर लग जाती है उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। भले ही हमारा बोला हुआ नाश हो जाए, बोला हुआ हम वापस ले लें, लेकिन मोहर लगा हुआ वापस नहीं देते। हालेलुया। और यीशु सच सच यानी कि मोहर लगाकर बोल रहे हैं, ठप्पा लगा के बोल रहे हैं, स्टैंप लगाकर बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, आमीन, और वह भी करेगा। हालेलुया। अब कौन करेगा ये काम, मैं। हाँ आमीन, मैं करूंगा। आमीन। और कौन करेगा ये काम, हाँ मैं करूंगा। आमीन। कौन करेगा, मैं करूंगा। गौरव कौन करेगा, मैं भी करूंगा, नेतन भी करेगा, है ना, हम सब करेंगे। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, उसके बाद एक और लिखा, देखो सिर्फ इतने काम नहीं करोगे, उसके बाद क्या लिखा है, इससे भी बड़े-बड़े काम हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, द्वारा इससे भी बड़े काम, इससे भी बड़े काम, यानी कि यीशु जो किए हैं, यीशु से भी बड़े काम करने की सामर्थ्य यीशु मुझको और आपको दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, आमीन, वह मैं करूँगा, आमीन, कि पिता के पुत्र के द्वारा पिता की महिमा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, अगर तुम्हें वो अधिकार चाहिए तो तुम मेरे नाम से मांगो, मैं अधिकार देने के लिए रेडी हूँ। हालेलुया। मैं स्टाम्प लगाने के लिए रेडी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं मोहर लगाने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी जब पार्षद है, विधायक है, नेता है, कोई भी है, अगर हमसे वो कह देते टेंशन मत लो तुम्हारा काम हो जाएगा, हमें उन पे विश्वास नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन उससे क्या कहते हैं, भाई तू मोहर लगा दे, इस कागज पे मोहर लगा दे, वो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोहर दिखा के ही काम। हालेलुया। और यीशु इस बात को प्रमाणित करते हैं, जो मुझको और आपको उन्होंने अधिकार दिया है ना, वो अधिकार यही है। मसीह यीशु में हमारा अधिकार क्या है, यूहन्ना 14 उसके 12 से 14 में लिखा है कि यीशु सच सच कहकर उसे प्रमाणित कर रहे हैं, उस पर ठप्पा लगा रहे हैं, उस पर मोहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं जो काम मैं करता हूँ और जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी काम करोगे। हालेलुया। वरन इससे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। भाई क्या करेगा यीशु, जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगी, जो कुछ मैं उसके नाम से मांगूंगा, जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे, वो यीशु कह रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, मैं करूंगा। हालेलुया। ये वायदा है, क्या है, ये वायदा है। आमीन। और ये यीशु का वायदा है। कौन से वाले यीशु का वायदा है ये, जिन्होंने मेरे और तुम्हारे लिए क्रूस की मृत्यु से, हालेलुया, और वो व्यर्थ नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ वो व्यर्थ नहीं है और ना ही हो सकती है। हालेलुया। अब आते हैं हम पहले वायदे पे, पहले अधिकार पे। हालेलुया। ये हमारे लिए वायदा है, लेकिन अब हम आ रहे हैं पहले अधिकार पे। पहला अधिकार क्या है, यूहन्ना 1:12 क्या है, यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आमीन, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, अर्थात उन्हें जो
उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहली बात, आमीन, हालेलुया। पहला अधिकार मेरा और आपका यीशु में ये है कि परंतु जितनों ने, यानी कि मैंने और आपने यीशु को ग्रहण किया है, तो मुझे और आपको यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, क्योंकि मैंने और आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया है। हालेलुया। पहला अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? लूका 10 अध्याय उसका 19 पद। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 19 पद। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है, हालेलुया। और किसी वस्तु के तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। कोई आमीन बोलेगा? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यहाँ अधिकार मिल रहे हैं। यहाँ पे वो वाले अधिकार नहीं है कि जाओ, चले जाओ, बस मेरा नाम ले देना। बहुत सारे लोग ऐसे भेज देते ना, जाओ मेरा नाम ले देना, काम हो जाएगा। कभी कभी वो कहते वो है कौन? कभी कभी लोगों के पास चले जाओ, अगर नाम भी ले दो, भैया उसने भेजा है, वो है कौन? लेकिन जो ये अधिकार मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो अधिकार अलग ही अधिकार है। और ये अधिकार ऐसा अधिकार नहीं है जिसको हम नॉर्मली ले लें या हम सिंपल उस अधिकार को ले लें। उस अधिकार के दूसरा अधिकार क्या है कि देखो उसने क्या कहा, देखो मैंने तुम्हें किसको, पहला सांपों को, दूसरा बिच्छुओं को रौंदने का, और फिर तीसरी बात क्या लिखी है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। चाहे पथरी अंदर तक घुस जाए लेकिन हानि नहीं होगी। हालेलुया। 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 वो घुसेगी काहे के लिए? गवाही बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो आएगी बीमारी काहे के लिए? गवाही बनाने के लिए। क्योंकि बहुत समय तक लोग पता है क्या करते, चर्च में गवाहियां नहीं देते, इसलिए फिर परमेश्वर कहता लाओ मैं तुम्हारे जीवन में गवाही तैयार कर दूं, है ना। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, लाओ मैं ही तैयार कर देता हूँ, अब तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ मुझे कुछ गवाही देनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग गवाही में ये कहना पसंद नहीं करते कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तो तूने मुझे आज के दिन संभाला, ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। ये संभाला ही है, और देखो जीवितों की जमीन पे रखा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार ये तो नॉर्मल है, मैं जिंदा हूँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ। बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अगर आंकड़ा देखोगे गूगल के अकॉर्डिंग तो बहुत सारा आंकड़ा है आज भी कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद ये कहना बनता है, गवाहियां बनती हैं कि हाँ मुझे गवाही देनी है कि मुझे खुदा ने आज भी जीवितों की जमीन पे रखा, पिछले हफ्ते मुझे पूरे हफ्ते संभाल के रखा, पिछले हफ्ते में मेरे जीवन में ये काम किया, आज मेरे जीवन में ये काम किया, रात में मेरे जीवन में ये काम किया। बहुत सारी गवाहियां होती हैं, और जब लोग गवाही देने से कतराते हैं तो खुदा खुद गवाही बनाना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि लेकिन उसके वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है कि परंतु मैं तुम्हें कभी भी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से सहने से बाहर कभी नहीं हो सकता कुछ भी। उसके साथ परमेश्वर क्योंकि निजात लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, और शत्रु की सारी सामर्थ A to Z। क्या क्या सामर्थ है शत्रु की? बताओ बताओ क्या है शत्रु की सामर्थ? वो हम पे जब अटैक करता है तो किसको पता है? बीमारी लाता है, और हाँ मुसीबत लाता है, और पूनम, और शत्रु की सामर्थ क्या है? वो हमें मारने की कोशिश करता है, और कर्जों में डुबो देता है, और झगड़े लेकर आता है, और कलेश लेकर आता है, और पूनम कुछ बताना चाहोगी? क्या लेकर आता है शत्रु? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, अगर शत्रु की सामर्थ को देखना है आपको तो आप इफिसियों की पुस्तक पढ़िए 6 अध्याय, और आपको वहां पे दिखाई देगा कि आपके शत्रु कितने हैं। वहां पे लिखा है प्रधानों, वहां पे लिखा है अधिकारियों, वहां लिखा है हाकिमों, और वहां लिखा है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं। एक एक व्यक्ति के ऊपर शैतान ने अपनी सेना को अधिकार दे रखा है कि जाओ इनके जीवन में कलेश मचाओ, हुड़दंग मचाओ, खूब इनको परेशान करो। लेकिन खुदा के वचन में क्या लिखा है? शत्रु की सारी ताकत, शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया। हालेलुया। सारी शक्ति, चाहे कितनी भी वो जादू टोना कर ले,
चाहे कितने भी वो कलेश मचा ले, चाहे कितनी भी बीमारियां लिया है, चाहे वो हमें नाश क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी यीशु हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी ताकत, सारी बातों पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। चाहे वो हम पे जादू का टोना कर ले, चाहे टोना का जादू कर ले, है ना, चाहे वो हम पे नींबू फेंक ले, और चाहे हमारे ऊपर वो हमारे बाल लेके कुछ कर ले। मेरे तो नहीं है ना, ले भी नहीं सकता, है ना, वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो कितना ही विचक्राफ्ट कर ले, चाहे कितना ही हमारे ऊपर अपने जलते हुए तीरों को फेंक ले शैतान, लेकिन तब भी हमारी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है। अभी एक सिस्टर है मेरी दिल्ली में, वो बता रही थी एक बारी मेरे घर में किसी ने नींबू फेंका। क्या फेंका? नींबू फेंका। अब मैंने कि नींबू फेंका तो आपने क्या किया होगा? मैं तो शिकंजी बना के पी गई उसकी। कुछ हानि होगी नहीं। हालेलुया, कुछ हानि होगी नहीं, क्योंकि वचन पे भरोसा है। हालेलुया, जो वचन पे भरोसा करते हैं उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। पहला अधिकार क्या? मैं संतान हूँ। दूसरा अधिकार क्या? मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार मिला है, सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मिला है। हालेलुया। तीसरा अधिकार क्या है? मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 17 और 19 पर। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और प्रभु यीशु से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है तीसरा अधिकार, हमारा तीसरा अधिकार, हमारा बोलो मेरा तीसरा अधिकार क्या है? कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार और बीमारों को चंगा करने का अधिकार रखते हैं। यही अधिकार था ना यीशु के पास। और जब यीशु मुझसे बात करते हैं तो यीशु क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें संतान बनाया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है, और प्लस तुम्हारी कुछ हानि भी नहीं होगी। फिर तीसरे अधिकार में यीशु फिर बातों को दोहराते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। क्या लिखा है? कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जो विश्वास करते हैं तो फिर वो अलग से दिख जाएंगे। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो अलग से दिख जाएंगे। अब जगई नामक एक व्यक्ति है जो टैक्स कलेक्टर है, बाइबल के अकॉर्डिंग। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो कट्टा है काफी, और उसके अंदर एक चाह, एक इच्छा, एक अपेक्षा जागती है कि मुझे यीशु को देखना है। क्योंकि चरित्र के अंदर जब हमारे विश्वास होता है तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यीशु का विश्वासी हूँ। फिर लोग खुद ही हमें देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। फिर लोग हमसे खुद ही अट्रैक्टिव होना शुरू कर देते हैं कि यार ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति से तो बात करना चाहिए। और उसने क्या किया? जक्कई ने ये सोचा कि आज मैं इसको देखूंगा और कैसे न कैसे करके देखूंगा। अब वो इतना छोटा था कि वो भीड़ में से ऐसे करके देख ही रहा था, लेकिन देख ही नहीं पाता। तो उसने क्या उपाय किया कि मैं ऐसा करता हूँ, पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी इच्छा ये थी कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँ, और वो पेड़ पे चढ़ गया और वो देख रहा था। लेकिन यीशु पेड़ के नीचे ही खड़े हो गए आके, ये जगह ही नीचे उतरा। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया। यीशु ने कहा, आमीन। क्या कहा? आज इस घर में यीशु 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 क्या करते हैं? मन को जानते हैं। यीशु मन को जानते हैं। मैं कितना तैयार होकर चर्च आ रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैं कितना हृदय से आ रहा हूँ, कितना अपने मन से आ रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। उसने सिर्फ अपने मन के अंदर इच्छा जताई कि मुझे यीशु को देखना है। उसी ने किसी से कहा नहीं, उसने किसी से कहा नहीं दोस्तों सुनो यार मुझे देखना है यीशु को, मेरे लिए उपाय करो, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने अपने मन में कहा मुझे यीशु को देखना है। फिर उसने एक कदम उठाया कि मैं पेड़ पे चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं बीते दिनों से भी आपको एक बात बता रहा हूँ, चमत्कार तब होगा जब आप कदम उठाओगे, पहले चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। पहले चमत्कार नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि पहले चमत्कार होगा उसके बाद मैं कदम बढ़ाऊंगा, हाँ यीशु मैं तेरा काम करूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम कदम बढ़ाओगे उसके बाद चमत्कार होगा। हालेलुया। और जब जक्कई ने कदम बढ़ाया तो क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ और उसके जीवन में उद्धार आ गया।
उद्धार करता आ गया और दुष्ट आत्मा को नाश करने वाला आ गया, लहू से बचाने वाला आ गया, अनंत जीवन देने वाला आ गया, जिसका नाम यीशु था। हालेलुया। सो मैं बता रहा हूँ आपको कि बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होते हैं, उनकी कुछ पहचान होती है। क्या पहचान होती है? उनकी कुछ पहचान होती है। वो क्या क्या कर सकते हैं कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, वो मेरे नाम से नई भाषा बोल सकते हैं, वो सांपों को उठा सकते हैं, और यदि वो प्राणनाशक यानी कि कोई भी जहर वाली भी चीज पी लेंगे ना, वस्तु भी पी जाए यानी कुछ भी ऐसी चीज पी जाए, तो भी वो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये चिन्ह है, ये तीसरा अधिकार है हमारा यीशु में। हालेलुया। यीशु मसीह में ये हमारा तीसरा अधिकार है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हम बीमारों को चंगा करेंगे और हम नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। 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 आइए चौथा अधिकार जानते हैं। चौथा अधिकार क्या है? मत्ती 18:18 क्या लिखा है? मत्ती 18:18। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, आमीन। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे हालेलुया। वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 18:18 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहते हैं आपके लिए दोबारा से, है ना? लिखा है रोकना और अवसर देना, यानी कि मैं तुमसे सच्चा। फिर यीशु उसको प्रमाणित कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं? मोहर लगा रहे हैं उस बात पर। क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, है ना? वचन कहता है, सच सच बोलता है, और वचन कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, यानी कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर कार्य करोगे। अब बीते दिनों में मैं बता रहा था किसी बहन को, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने कहा था बहन, हम जो भी कर रहे हैं यीशु के लिए, कई बार हमारे भी जीवन में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, लेकिन ये मत सोचना कि हमें वो रास्ता छोड़ना है। हाँ, ये मत सोचना रास्ता छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं। निवेश का मतलब होता है हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, और वो अकाउंट कहाँ पर है? जो कुछ हम पृथ्वी पे, क्या लिखा है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, यानी कि जो कुछ भी तुम यीशु के लिए काम करोगे पृथ्वी पर, कुछ भी काम करोगे, वो वहां पे गिना जाएगा और वहां पे खुदा के सामने बोला जाएगा, हाँ इसने किया था। हालेलुया। हाँ, इसने सुनाया था सुसमाचार, हाँ इसने मेरा जीवन बचाया था, हाँ इसने मेरे लिए प्रार्थना की थी, हाँ इसने मेरे को यीशु का नाम बताया था। बोला जाएगा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ऐसे लिखा है, बंधेगा। ओके, है ना? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ बांधने और खोलने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं लाओ मैं तुम्हारा हाथ देख दूं, लोग कहता है लाओ मैं तुम्हारे लिए यज्ञ कर दूं, लाओ मैं तुम्हारे लिए हवन कर दूं। लोग कहते हैं क्या क्या नहीं कहते लोग। हम अपनी लाइफ को, हम अपने जीवन को महत्व नहीं देते हैं, हम अपने जीवन को यीशु में नहीं देखते हैं। अगर हम यीशु में अपने जीवन को देखेंगे तो वो अधिकार तो पहले से मेरे पास है। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा मेरे लिए? बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हालेलुया। बाइबल बताती है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास खोलने का भी और बांधने का भी दोनों अधिकार तुम्हारे पास। हालेलुया। चौथा अधिकार कौन सा है? बांधने और खोलने का अधिकार। पांचवा अधिकार क्या है? आइए देखते हैं मत्ती 18:19 क्या लिखा है? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रही हो ना जो पढ़ रही हो? समझ पा रही हो? दोबारा पढ़ो धीरे धीरे, बिल्कुल से। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर यीशु फिर से कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
ये भेद भरी बातें हैं, आमीन, है ना। ये भेद भरी बातें जो यीशु आज हम पर प्रकट कर रहे हैं। हम वचन को यूं ही नहीं पढ़ सकते, हमें वचन को पढ़ के लेना है। हालेलुया। और यीशु कहते हैं, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सुनो, पहले तो बोल रहे कि बांधने और खोलने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन दूसरी बात में तुरंत वो बोल रहे, मैं फिर तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि यदि तुम में से 2 जन, हालेलुया, तुम में से 2 जन, 2 लोग अगर किसी भी एक बात के लिए एक मन होकर, आमीन, किसी भी एक बात के लिए या किसी भी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है तो ये, इनका कोई रिक्वेस्ट है तो आप, और आप दोनों यदि एक मन होकर उसमें सहमति जताते हो तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए खुदा के वचन में क्या लिखा है कि जहाँ 2-3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में हाजिर, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। मैं हाजिर हूँ उनके बीच में। हालेलुया। और वो हाजिर इसलिए है क्योंकि वो पूरा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन जब हम एक ही मन से होकर प्रार्थना नहीं करते, तब वो कभी पूरा नहीं होता। खुदा तो खड़ा रहता है कि लाओ मैं पूरा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक मन से ही प्रार्थना नहीं तो वो पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर उसके लिए एक मन से सहमति जताई जाती है तो वो काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों सहमत हैं उस प्रार्थना के अंदर, तो वो पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अगर घर वाले हैं, कोई बीमार है और दूसरा बीमार भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है जो विश्वास में मजबूत है, याद रखना ये चीज़ कब होती है? ये चीज़ तब होती है अगर आप विश्वासी हैं और दूसरा वाला और भी अच्छा विश्वासी है, तब जाकर ये चीज़ें पूरी होती हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांध रहे हो वो स्वर्ग में बंध रहा है। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी पे बोल रहे हो वो स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन, 2 लोग पृथ्वी पर किसी बात के लिए, पृथ्वी पर, स्वर्ग की नहीं बात हो रही है, पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। याद रखिएगा, सहमति अगर जता रहे हैं कहीं भी, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कहीं भी सहमति जता रहे हैं अपनी, ऐसे सहमति जताने का मतलब क्या होता है पता है आपको? आमीन। लास्ट में जब हम बोलते हैं प्रार्थना में, कभी भी गलत प्रार्थनाओं में आमीन मत बोलना। अगर आपने गलत प्रार्थनाओं में आमीन बोला है तो आपने वहाँ पर सहमति जताई और वहाँ पे आप भी उसकी बात में एग्री हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको आज ही उस बात को तोड़ना पड़ेगा, आज ही तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने उसकी बातों में सहमति जताई है। हमें नहीं पता वो व्यक्ति कैसा है, हमें नहीं पता कि उसकी प्रार्थनाएं कैसी हैं, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति के जीवन में क्या चीज़ें हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु हमसे इस बात का हमें अधिकार देते हैं कि चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में इस अधिकार को देते हैं कि अगर हम सहमति जताते हैं पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी पर हमारी सहमति किस बात से होती है? कि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस बात के लिए हामी भरते हैं। हालेलुया। 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 मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए हमने 5 अधिकारों के विषय में सुना है, मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम उस अधिकार को इस्तेमाल आज कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आज ही हम इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई करता है यीशु पर विश्वास? कोई करता है? कौन करता है यीशु पर विश्वास? मैं करता हूँ। तो मैं आज इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालेलुया। और इसलिए यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं या रखते हैं तो आप इस अधिकार को अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और हम लोगों के जीवन के सभी प्रकार के श्रापों को आज ही रद्द कर सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, आज ही रद्द कर सकते हैं। हम लोगों के जीवन से सभी प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज ही निकाल सकते हैं। हालेलुया। आज ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें निकाल सकते हैं। हालेलुया। हम और आप लोगों के जीवन से सभी प्रकार की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकाल सकते हैं। हालेलुया।
दूर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने वो सारे अधिकार अपने पास रखे नहीं है। यीशु अगर स्वर्ग में उठाए गए तो वो लेके नहीं चले गए, वो सब कुछ दे गए। हालेलुया। जैसे वो खुद पुत्र थे तो वो हमें पुत्र बनने का अधिकार दे गए। जैसे वो खुद दुष्ट आत्मा को निकालते थे तो हमें भी दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दे गए। वो खुद बीमारियों को चंगा करते थे तो हमें भी बीमारों को चंगा करने का अधिकार दे गए। और वो अधिकार जब लिया लोगों ने तो उसके द्वारा वो उससे भी बड़े बड़े काम करने पाए। कैसे काम करने पाए? एक दो उदाहरण मैं बताऊंगा। पहला पतरस ने कैसे करा उस काम को। प्रेरितों का काम 3 अध्याय प्रेरितों का काम 3 अध्याय। हाँ पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिनको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है। छठा पढ़ो, उसका छठा पढ़ो। तब पतरस ने कहा चांदी सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। क्या था? यीशु मसीह नासरी के नाम से चलते। क्या था उसके पास? यीशु का नाम। क्या दिया उसने? कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते ना किसी को देने के लिए, है ना? तो क्या दे सकते हैं? यीशु का नाम हम दे सकते हैं। पतरस ने दिया और उसके बाद लिखा है 7वें पद में पढ़ेंगे, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता फिरता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। कब का लंगड़ा है? जन्म के, है ना? जन्म का लंगड़ा है। लंगड़ा भिखारी है, लेकिन यीशु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। और जब पतरस ने उस अधिकार को हासिल कर लिया, जब उस अधिकार को अपने जीवन में ले लिया पतरस ने, तो वो भी वही काम करने पाया। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ने पाएंगे तो उसका डबल काम कर पाया। अब मैं बताऊंगा आपको। 20 प्रेरितों का काम 20, उसका 8 और 10 पद। 20 का 8 और 10 क्या लिखा है? पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जिस अटारी पर वह हम इकट्ठा थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और युद्धखुश नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुका रहा था और बहुत देर तक सॉरी 5 का 15 16 सॉरी 5 का 15 16 5 का 15 पढ़िए क्या लिखा है? यहाँ तक कि लोग बीमारों को और सड़कों पर ला लाकर खाटों पर और कटोलों पर लिटा देते थे। जब पतरस आया, कि किसका इंतजार कर रहे हो? पतरस, क्या यीशु का कर रहे हो? पतरस। हालेलुया। तो पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें आमीन से किसी पर पड़ गया। हालेलुया। पड़ जाए। हालेलुया। वो इंतजार कर रहे थे। पहला काम क्या कर रहा है पतरस? क्या काम कर रहा है? लंगड़े भिखारी को चंगा करना। और दूसरे काम में क्या हो रहा है? लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या पड़ जाए, सिर्फ छाया। हाँ, अभी वो कुछ डॉक्टर का वो ड्रेस पहन के नहीं जाने वाला है। अभी वो डॉक्टर का ड्रेस पहन के नहीं जाने वाला। उसके हाथ में कुछ वो देखने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई बीपी नापने की कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। पतरस से निकले, लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीमारों को क्या कर रहे हैं? खटोलों पर लिटा दे रहे हैं, खटियों पर लिटा दे रहे हैं, चटाइयों पर लिटा दे रहे हैं, सड़क पर लिटा दे रहे हैं। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि खुदा ने क्या कहा? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करवाऊंगा। यूहन्ना 14 में, है ना? तुम वो काम करोगे जो मैंने किए, वरन उससे उनसे भी बड़े बड़े। काम और ये बड़े काम कौन से थे? यही थे।
पतरस कोई डॉक्टर बनकर नहीं गया वहां पर, लोग पतरस का इंतजार कर रहे हैं। पतरस खुद से नहीं गया, लोग पतरस का इंतजार कर रहे हैं। और क्या इंतजार कर रहे हैं? ऐसा भी इंतजार नहीं कर रहे हैं क्योंकि पतरस हो सकता है वहां से निकलता होगा, सिर्फ पतरस की छाया पड़ जाए। हालेलुया, सिर्फ छाया पड़ जाए, सिर्फ छाया पड़ जाए। मुझे लगता है कि बिल्कुल जब वो निकलता होगा तो शायद हो सकता है कोई जैसे खेत होते हैं ना, खेतों के अंदर मेड़ होती है, मेड़ समझते हैं आप लोग, वो बीच में थोड़ी छोटी सी बना देते, लंबी लंबी होती है। मुझे लगता है पतरस शायद ऐसी जगहों से होते हुए जाता होगा, तभी वो पता है बिल्कुल सटा के लिटा देते होंगे, बिल्कुल मेड़ से सटा के लिटा देते होंगे बीमारों को, क्योंकि इतने में ही हो सकता है कि परछाई किसी के ऊपर चला जाए। वरना अगर कोई बड़ी सड़क होगी तो उस पर तो मुझे नहीं लगता कि परछाई जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चलता फिरता रोड भी नहीं होगा, ऐसा ही होगा, मेरा टाइप का होगा कि उसके अगल बगल लेटा देते होंगे। जब भी पतरस निकले तो परछाई पड़ जाए, और जैसे परछाई पड़ती होगी तो मुझे क्या क्या बाइबल बताती है कि लिख रहा है कि लोग चंगे हो जाते थे परछाई से। हालेलुया, हालेलुया। ना तो पतरस हाथ लगा रहा है, ना उंगली लगा रहा है, ना कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन पतरस के कैसे, हाँ, और पतरस कैसा था, कैसा था? हाँ, बाइबल बताती है पतरस कैसा था? साधारण मनुष्य था। और क्या था? ऐसा लेकिन बाइबल बताती है अनपढ़ था। हालेलुया भाई, पतरस कैसा था पता है? अनपढ़ था और साधारण था। और क्या था? मछुआरा। हालेलुया। आज एक मछुआरे का इंतजार दुनिया कर रही है। आमीन। किस कामों के लिए? बस हमारा व्यक्ति चंगा हो जाए। उन्होंने डॉक्टरों की डिग्रियों को क्या कर दिया? रखवा दिया। आमीन। लेकिन पतरस की परछाई से चंगाई होगी। हालेलुया। दूसरा एक और एग्जांपल है, पहला पतरस था, दूसरा एग्जांपल और है पौलुस। पौलुस के विषय में लिखा है 16 का 18 प्रेरितों का नाम 16 का 18 क्या लिखा है? 16 का 18 हाँ पढ़िए। वह बहुत दिन तक हाँ। ऐसा ही करता रहा, हाँ परंतु पौलुस दुखी हुआ हाँ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकलकर जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन। हालेलुया। वहाँ पे लोगों को चंगाई किया जा रहा है पतरस के द्वारा। यहाँ पर पौलुस है और पौलुस को ये अधिकार दिया गया। क्या अधिकार था? कि पौलुस उस अधिकार को इस्तेमाल करता था, जैसे पौलुस ने किया, जैसे पतरस ने किया। क्या अधिकार को? दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार। अब सोचो, यहाँ पर पौलुस क्या करते? पौलुस उसके साथ बंदी गृह से छूटते हैं, और जैसे बंदी गृह से वो छूटते हैं तो एक व्यक्ति पीछे चिल्लाता हुआ आता है, अरे ये मनुष्य की संतान परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार का मार्ग सुनाते हैं। अब ये बातें तो अच्छी हैं, ये बातें क्या बुरी हैं? ऐसा लग रहा है क्या अच्छी हैं? अगर कोई व्यक्ति, आप अगर खुदा की आराधना कर रहे हो, अगर आप खुदा के वचन को सुना रहे हो, तो आपके पीछे चिल्लाए कोई, अरे ये व्यक्ति तो परम प्रधान का बेटा है, दास है, अगर ऐसे कोई चिल्लाए तो क्या बुरा है या अच्छा है? अच्छा है, लेकिन गलत था। क्या लिखा है? क्योंकि आगे लिखा है कि वह बहुत दिन तक ऐसा ही करता रहा। वो एक बार नहीं करता था। जब भी पौलुस और पतरस, पौलुस और सिलास जब भी कुछ करते थे, प्रार्थना दुआ करते थे, तो क्या करता था? वो रोज ऐसे चिल्लाता था आगे, है? वो रोज ऐसे चिल्लाता था, क्योंकि वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। एक लेडीज के अंदर थी, परंतु पौलुस क्या हुआ? दुखी हुआ। पौलुस, अरे यार, ये जब भी मैं यहाँ प्रार्थना करने आता हूँ ये चिल्लाती है, ये दिमाग खराब करके रखी मेरा ये बहुत परेशान करके रखी है। पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। अब मुड़कर उस स्पिरिट से, उस आत्मा से कह रहा है, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। क्या आप कभी ऐसे करके बोलते हैं? मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, भाग जा। बोलो, ऐसे बोलना शुरू करो। अगर आप यीशु में विश्वास रखते हैं तो उसके अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखिए। हालेलुया। पौलुस ने किया। आमीन। और क्या कहा? मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से निकल जा, और उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई, उसी समय, उसी पल वो निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? पौलुस ने एक काम क्या किया? पहले दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन दूसरा काम किया, बड़ा आश्चर्य काम किया, है ना? बड़ा आश्चर्य काम किया। बड़ा आश्चर्य काम कहाँ मिलता है? 20 प्रेरितों का काम 20 का 8 और 10। हाँ पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे, हाँ उसमें बहुत दिए जल रहे थे। हाँ और
यूथुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। हाँ। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर उससे कहा, घबराओ मत नहीं। हाँ, घबराओ क्योंकि नहीं। उसका प्राण उसी में है। आमीन। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उसमें बातें करता रहा हाँ। कि पौ फट गई। हाँ, सुबह हो गई। फिर वह चला गया। हाँ। और वे उस जवान को जीवित ले आए हाँ। और बहुत शांति पाई। आमीन। और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। पौलुस ने क्या किया? मुर्दा जिंदा किया। वो भी आपके और मेरे समान ही है। हालेलुया। यीशु के विषय में देख सकते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन पौलुस और पतरस दोनों साधारण मनुष्य थे, लेकिन एक ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और मुर्दे को जिलाया, और एक ने बीमारों को चंगा किया और परछाई से ही लोग चंगे हो गए। हालेलुया। अब आती कंडीशन की बात। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। तीमुथियुस पहला तीमुथियुस से पहले क्या लिखा है? परंतु प्रभु सच्चा है। हालेलुया। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आमीन। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पतरस ने किया, जैसे पौलुस ने किया। हालेलुया। अगर आप करते हैं विश्वास। आमीन। अब कौन विश्वास करता है? हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जब हम सब विश्वास करते हैं तो उसके विषय में लिखा, परंतु प्रभु सच्चा है। इस बात पे कभी भी शक मत करना कि परमेश्वर नहीं कर सकता। इस बात पे, वरन इस बात को सुनकर या सोचकर खुश होना कि यीशु कितना बड़ा काम करने जा रहा है मेरे जीवन से, क्योंकि परंतु प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आमीन। स्थिर करेगा, है ना? और क्या करेगा? और दुष्ट से सुरक्षित भी रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। आप अपने जीवन में अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसके इन 5 अधिकारों को आप ले लें। पहला अधिकार कौन सा है? परमेश्वर के पुत्र होने का। हालेलुया। दूसरा अधिकार कौन सा है? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। तीसरा अधिकार कौन सा है? दुष्ट आत्माओं को निकालने का। चौथा अधिकार कौन सा है? बांधने और खोलने का। पांचवा अधिकार है कि प्रार्थना का उत्तर पाने का अधिकार। हालेलुया। जो कुछ भी मांगोगे वो मेरा पिता कर देगा। हालेलुया। और ये 5 अधिकार को जब हम अपने जीवन में लेके चलते हैं, खुदा सब कुछ पूरा कर देता है। आमीन। 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 हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, हम धन्यवाद करें खुदा का। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद के बलिदानों को आपको चढ़ाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये 5 अधिकार प्रभु हमारे जीवन में एक बहुत आयत का काम करने जा रहे हैं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस कामों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने जा रही है। प्रभु, यहाँ हमारे जितने जन इकट्ठे हैं मेरे खुदा, उन सब के पास ये अधिकार का वचन गया है। अब वो अपने घरों पे जब जाते हैं, अपने अधिकार के इस वचन को प्रभु पिता परमेश्वर घोषणा करें, और प्रभु पिता परमेश्वर उस अधिकार के वचन के द्वारा वो घोषणा जो हम करते हैं मेरे खुदा, वो पूरी होने पाए। हम जो बांधे पिता परमेश्वर वो बंधने पाए, जो खोले पर वो खुलने पाए मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रभु इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। 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 हालेलुया।